प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। सुनो कि परमेश्वर का वचन अपने विश्वास रखने वालों से क्या कहता है। हे परमेश्वर, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को तेरी बाट जोहूंगा। भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहें। ये परमेश्वर पिता का पवित्र वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आज की प्यारी सुबह हम तेरे पास आते धन्यवाद देते प्रभु जी, जबकि आज हम पेंतिकोस्त के दिन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, मना रहे हैं। और प्रभु परमेश्वर, ये तेरी कलीसिया का बर्थ दिवस है, जन्म दिवस है, जबकि प्रभु पवित्र आत्मा ने आकर के प्रभु परमेश्वर अद्भुत काम किया। पिता, हम प्रार्थना करते आज की इस आराधना के द्वारा हर एक आराधना में शामिल होने वाला तेरी पवित्र आत्मा से भर जाए और प्रभु हर एक की इबादत को तू ग्रहण कर। शुक्रगुजारी के साथ खुदावन यीशु मसीह के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन। आइए प्रभु यीशु मसीह में अजीजों, इस समय हम गीत क्रमांक 154 गीत की किताब से गीत क्रमांक 154 पास तेरे आए खुदा मिलकर गाएंगे। मसीह के मधुर नाम में आइए मसीह मसीजो, हम अपने ध्यान को खुदावन के हुजूर में लगाएंगे और इस गीत को गाएंगे जो बड़ी गीत किताब से गीत क्रमांक 154 है। आइए हम खुदा के हुजूर आए, खुदा के पास आए और अपने ईमान को खुदावन यीशु मसीह में मजबूत करें। दुनिया की सारी अनिश्चितताओं को जो हम सब के ऊपर में महामारी के दौर में है, मसीह आइए प्रभु के पास चले आइए। हालेलुया। गीत नंबर 154। पास तेरे ऐ खुदा, तेरे पास गठी सलीब की राह करे उद्धार, तो भी मैं गाऊंगा पास तेरे ऐ खुदा, पास तेरे ऐ खुदा, हाँ तेरे पास मेरे सफर पर ना होवे नो, मुझे ना हो आराम घर से हो दूर, तो भी मैं चलूंगा पास तेरे ऐ खुदा, पास तेरे ऐ खुदा, हाँ तेरे पास जो कुछ तू देवेगा रहीम खुदा, मुझको आसमान की राह बतलावेगा, मुझे पहुंचावेगा पास तेरे ऐ खुदा, पास
जब दुनिया छोड़कर मैं जाऊं आसमान, सना खुदावन की नेत होगा गान। नेत में ये गाऊंगा, पास तेरे ऐ खुदा, पास तेरे ऐ खुदा, तेरे पास। आइए प्रभु यीशु मसीह में अजीजों, हम मिलकर प्रेरितों का विश्वास वचन अंगीकार करेंगे। हम सब शामिल होंगे। मैं विश्वास करता हूं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पुन्तियुस पिलातुस के राज में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहां से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा पर, प्रज्वलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए प्रभु यीशु मसीह में अजीजों, इस समय हम सब अपने ध्यान को प्रभु चरणों में लगाएंगे और उस आलम वाला के नीचे, सर के नीचे अपने सर को झुका देंगे। उस सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर के चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर देंगे और उससे मांगेंगे। मैं आप सबों से गुजारिश करना चाहता हूं, आप जहां पर भी हैं, आप प्रभु परमेश्वर को स्मरण करें और उसके सामने अपने निवेदनों को रखें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, बड़े विश्वास हृदय के साथ आज की प्यारी सुबह हम तेरे पवित्र चरणों के पास आते हैं। प्रभु परमेश्वर, ये पवित्र रविवार आराधना जो प्रभु तेरा दिया हुआ एक बड़ा तोहफा है, जो हम विश्वासियों के लिए है। प्रभु आज का दिन भी बड़ा पवित्र है, जब हम सब मिलकर पेंटेकोस्ट रविवार को मना पा रहे हैं। प्रभु परमेश्वर, आज दरअसल हम सच्चाई से इस दिन की अहमियत को जानने पा रहे हैं। तूने जो परमेश्वर पिता अपनी महिमा के निमित्त हमें इस्तेमाल किया और हमारी जिंदगी में प्रभु परमेश्वर इस पवित्र आत्मा को दिया, अपनी पवित्र आत्मा को उंडेल दिया ताकि वो हमारी सहायता करे। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम तेरे काबिल ना थे। प्यारे पिता परमेश्वर, हम तेरे लायक बिल्कुल नहीं थे प्रभु, लेकिन तूने हमसे प्यार किया, अपने स्नेह को किया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं मसीह यीशु में। प्यारे पिता परमेश्वर, आज की सुबह हम अपने सारे गुनाहों को, सारे अपराधों को, हम अपनी सारी गलतियों को कबूल लेते हैं। प्रभु हमारे पापों को क्षमा कर। प्यारे प्रभु जी, बड़े विश्वास हृदय के साथ आज हम इन प्रार्थना निवेदनों को तेरे पवित्र चरणों में लेकर आ। पिता परमेश्वर, हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं, जिस देश में तूने हमें रखा है। प्रभु परमेश्वर, इस देश पर अपनी दया करे। पिता परमेश्वर, हम देख पा रहे कोरोना महामारी के बाद, प्रभु परमेश्वर, दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर का भी अंदेशा है। साथ ही साथ प्रभु परमेश्वर, तू जान रहा, हम तुझे प्रभु परमेश्वर तेरे सामने निवेदन कर रहे, जो एक और ब्लैक फंगस नामक महामारी प्रभु परमेश्वर हमारे देश में फैल गई। प्रभु करुणा करें, प्रभु दया करें, और पिता परमेश्वर इन हर एक आने वाली अनिश्चितताओं के लिए प्रभु परमेश्वर जो हमारे सामने आ खड़ी, प्रभु हम सबको संभालने बचाएं। प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं वो सारे कोविड पेशेंट्स जो अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में प्रभु परमेश्वर, पिता परमेश्वर, हर एक की जिंदगियों में उम्मीद बधाएं, हर एक की जिंदगी से डर दूर होने पाए, और प्रभु परमेश्वर उनके विल पावर को मजबूत करें। जो मसीह यीशु में होकर प्रभु तेरे पास आते हैं, उन सबों का उद्धार करना। प्यारे प्रभु, अपने देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों के लिए, तमाम प्रभु उन नेतागणों के लिए प्रार्थना करते हैं जो मिलकर प्रभु काम करते हैं। एक को बरकत दें और प्रभु परमेश्वर वो तौफीकें दे, वो वरदान दे प्रभु परमेश्वर, ताकि प्रभु इस देश की भलाई के लिए हर एक काम किए जा सकें।
गरीब मोहताजों की सुधि ली जा सके, समाज के हर एक वर्गों को प्रभु परमेश्वर उनके रोजी रोजगार पर आशीष दे प्रभु, और उन हरेक के कामों को मुबारक करना। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के लिए, प्रार्थना करते प्रभु तेरा अद्भुत अनुग्रह बना रहे। हम अपने महामहिम बिशप एम एंड साहब को, बिशप अम्मा को, हमारे कॉन्फ्रेंस के तमाम पदाधिकारियों को और एक डीएस डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट्स को, पिता परमेश्वर हर एक पासवान के लिए, हर एक कलीसिया के लिए दुआ करते प्रभु तेरा अद्भुत फजल बना रहे। हम अपने डीकनेस बहनों को भी प्रभु परमेश्वर दुआ में याद करते हैं, हर एक ले भाइयों को दुआ में याद करते प्रभु, जो अपनी सेवाएं देते प्रभु हर एक को बरकतों से मामूल करें। प्रभु तेरी पाक रूह हर एक के ऊपर मस्सा करें, ताकि उनकी सारी योजनाएं मुबारक होने। खुदावंद आज की सुबह तेरी अद्भुत बरकत के लिए, अद्भुत चंगाई के लिए धन्यवाद करते हैं। पुणे में उस मुक्ति मिशन के उन सारे बच्चों के लिए जो ब्लाइंड प्रभु परमेश्वर बीते दिनों में वो कोविड संक्रमित हुए थे, उन सबों की चंगाई के लिए धन्यवाद करते हैं, उन सबों की रिकवरी के लिए धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते डॉक्टर आशा सिंह जी के भाई मिस्टर जेकब नतानियल जी के लिए, उनकी चंगाई के लिए धन्यवाद करते। प्रभु परमेश्वर, तू जो पिता है, तू जो परम पिता है, तू जो चंगाई देने वाला खुदावन है, दुआओं को कबूल करने वाला पिता है, प्रभु उन हर एक आशीषों के लिए, उन हर एक दुआओं के लिए भी धन्यवाद कर। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते मिस्टर ए के दास जी के लिए, मिसेस अंजुला के लिए, मिस्टर अनिल शैम्यूल के लिए, सनी के लिए, मिस अमृता शैम्यूल के लिए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं बॉबी के लिए, शैम्यूल चार्ल्स के लिए, बहन श्वेता चार्ल्स के लिए, उनकी चंगाई के लिए। प्रभु परमेश्वर, तू अद्भुत है, अनुग्रहकारी है, तूने आश्चर्य कर्म करके प्रभु ने बचाया। हम तेरा धन्यवाद करते, हर एक उन दुआओं के लिए शुक्र करते जिन्होंने प्रभु आए भर भर के लिए प्रभु परमेश्वर इन सबों के लिए प्रार्थना करी। हम उन सब का धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते एनोश ऐश्वर्य प्रसाद के लिए, जिसने एमबीबीएस के फाइनल ईयर में प्रभु प्रमोशन को हासिल किया है, और प्रभु बीते एग्जामिनेशन में उसको डबल प्रमोशन मिला, डबल डिस्टिंक्शन मिला। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। खुदावंद, उस बेटे को अब प्रभु डबल पोर्शन ऑफ योर ब्लेसिंग से भर देना और अद्भुत आशीष देना, और उसके जीवन से अपने मकसदों को प्रभु पूरा करना। ब्लेस करें प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तू प्रार्थनाओं को सुनकर उसका तुरंत जवाब देता। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। जबकि प्रभु बीते दिनों में गम हुए हैं, बीते दिनों में लोगों के जीवन से, परिवारों से प्रभु आंसू बहे और उन्होंने अपने अजीजों को खो दिया। हम दुआ में याद करते डॉक्टर राजेश रमन जी के परिवार, जिन्होंने बीते सप्ताह अपने ब्रदर इन लॉ को खोया। प्रभु प्रार्थना करते मिस्टर उदय सिंह, मिसेस सिंह के लिए, मिसेस चौहान के लिए प्रभु, जिन्होंने बीते समय अपने पति को खोया। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते मलिक परिवार के लिए, जिन्होंने बीते शनिवार को पिता अपने परिवार से अपने बेटे को खो दिया। पिता परमेश्वर अनुग्रह करें और प्रभु इन सब के शोकाकुल परिवारों पर अपनी अद्भुत आशीषों से इन्हें मामूल करें। पिता हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर आर.एच. प्रेम जी की कजन सिस्टर निधि के लिए, जो जयपुर में क्रिटिकल कंडीशन में है, हॉस्पिटलाइज्ड है। प्रभु तेरी आत्मा उस बहन के जीवन में काम करे और वो चंगाई को हासिल करने पाए। प्रभु जी, हम मिस्टर के चौरे के लिए, डॉक्टर मालवीय के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु इन्हें चंगाई बख्शे यीशु मसीह के नाम से। हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर अभिमन्यु पटेल के लिए, जेम्स भोपाल में प्रभु वेंटिलेटर में है। ओ प्यारे प्रभु, जीवन वरदान देने वाले, हमारे जीवन की रचना करने वाले प्रभु, तेरे सामने कोई भी काम असंभव नहीं है, और तू ही है प्रभु जो एक असंभव को संभव करता है। प्रभु परमेश्वर, भाई अभिमन्यु पटेल को चंगाई बख्शे, और प्रभु उनकी पत्नी मिसेस शिवानी के विश्वास के द्वारा, जिसने इस प्रार्थना निवेदन को चर्च में भेजा, प्रभु हम प्रार्थना करते उस बहन के विश्वास के द्वारा मिस्टर अभिमन्यु चंगाई को हासिल करने पाए। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम मिसेस उषा गिडियन दादी को दुआ में याद करते हैं। हर एक शारीरिक कमजोरियां मसीह यीशु के नाम से जाती है।
प्रभु हम दुआ करते हैं मिस्टर अर्पण के लिए, खुशी के लिए, मिसेस ओल्गा विलियम के लिए। प्रभु परमेश्वर उस परिवार पर अपनी चंगाई को दे ले। मिसेस प्रशंसा के लिए दुआ करते हैं जो 9 मंथ प्रेग्नेंट है। प्रभु परमेश्वर उम्मीद से है, प्रभु उसके भी जीवन की सारी शारीरिक कमजोरियां दूर करे और अपने दानों वरदानों से प्रभु परिपूर्ण करे। प्रभु दुआ करते हैं हैदराबाद से मिस्टर विजय कुमार के लिए। प्रभु प्रार्थना करते हैं बहन मिसेस सीमा पंत के लिए, प्रार्थना करते हैं मिसेस विनीता दास के लिए, मिस्टर अर्पित दास के लिए। प्रभु इन सबों को चंगाई बख्शें जो शारीरिक दुर्बलताओं में है, तकलीफों में है। प्रभु तेरा अनुग्रह चाहते यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते। प्रभु परमेश्वर सारी अनिश्चितताओं से, प्रभु बुरी बला से, दुश्मन के हर चाल से, प्रभु विपत्ति से, कोरोना महामारी से, ब्लैक फंगस से, घमंड से, अहंकार से, बड़कपन से, पापों से प्रभु हमें बचाएं और सुरक्षा दें। पिता परमेश्वर पुनः जाने अनजाने में हमसे किए हुए पापों अपराधों को हम मान लेते, तो उससे क्षमा मांगते हैं और बड़े विश्वास हृदय के साथ, और इस विश्वास के साथ कि जो प्रभु आज की सुबह तेरे सामने सच्चा समर्पण करते, तू उन्हें ग्रहण करता है, निवेदन करते, प्रभु उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर हाँ और आमीन में जवाब देता है। ओ बड़े विश्वास हृदय के साथ इन तमाम दिल अजीजों को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते यीशु मसीह के नाम में दुआ को मांगते हैं, जिसने ऐसी दुआ कहना सिखलाया। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा करें। परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा वो सदा तेरी है। आमीन। आज के लिए पवित्र बाइबल से पाठ जो हमें मिलता है प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय, पहली आयत से लेकर 13वीं आयत तक। प्रेरितों अध्याय 2 आयत 1 से लेकर 13 तक, जिस पाठ को पढ़ने में कुमारी त्रिशा सिंह अगुवाई करेंगी। और दूसरा पाठ जो हमें मिलता है प्रेरितों के काम 2 अध्याय 42वीं आयत से लेकर 47वीं आयत को पढ़ने में कुमारी शाइनी फेलोज अगुवाई करेंगे। और बाइबल पाठ के तुरंत बाद हम जिंदगी की कुछ जिंदा गवाहियों को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। मेहरबानी से सारी गवाहियों को सुनकर ब्लेस हो, और प्रभु परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत के साथ बरकत दे। हर एक दुआ को हाँ और आमीन में जवाब देकर के हमारी जिंदगियों को खुशियों से भर दे, और हम दूसरों के लिए भी प्रेरणा के कारण होने पाए। May the good God bless you all. आप सभी को जय मसीह की। आज मैं धर्मशास्त्र में से पढ़ने जा रही हूँ प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय, उसकी पहली आयत से लेके 13वीं आयत तक, जिसमें इस प्रकार लिखा गया है कि जब पेंटिकोस्ट का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर वो आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब ये शब्द हुआ तो भीड़ लग गई, और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो, ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पार्थी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदूकिया और पुन्तुस आसिया और फ्रूगिया और पंफूलिया और मिस्र और लिबिया देश जो कुरेने के आसपास हैं, इन सब देशों में रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। और वे सब चकित हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हो रहा है? परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर हैं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। जय मसीह की।
आज मैं आप सबके सामने प्रेरितों उसका चैप्टर 2 वर्स 42 से 47 पढ़ूंगी, जिसमें कुछ इस प्रकार लिखा है। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने पर और प्रार्थना करने में लौलीन रहे, और सब लोगों पर भय छा गया, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठा रहते थे, और उनकी सब वस्तुएं साझे में थीं। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे, और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे, और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। परमेश्वर इस वचन की सुने और पढ़े जाने पर आशीष दे। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मैं आज यहाँ पर गवाही देना चाहता हूँ कि बीते समय में मेरे को फ़ीवर था। लगभग 10 दिन हो गए थे, मेरा फ़ीवर उतर नहीं रहा था। फिर मैं सोचा कि फ़ीवर उतर क्यों नहीं रहा है। फिर मैंने कोविड चेक करवाया तो 2 दिन बाद मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। तो अब मैं घबरा गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर पादरी साहब ने मेरे लिए दुआ की। सुबह से लेके शाम तक रोज़ सुबह शाम मुझसे बात करते थे और समझाते थे कि बेटा ये करो, वो करो, ये मत खाओ, वो मत खाओ। फिर आप लोग को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग ने भी मेरे लिए प्रार्थना की। आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ हृदय से कि आप लोगों ने प्रार्थना मेरे लिए की कि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊँ। मेरी फैमिली भी आज ठीक है। प्रभु का भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आज मुझे अच्छा किया, भला चंगा किया। मेरी फैमिली जो कि सबको फ़ीवर था वो भी ठीक हो चुकी है, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। जय मसीह। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। बीते कुछ दिन पहले मैं कोविड पॉजिटिव हो गया था। लास्ट 29 अप्रैल को मैंने अपना RT-PCR टेस्ट करवाया और जिसमें नेक्स्ट डे मेरी रिपोर्ट में पॉजिटिव आया। और काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस थे, काफ़ी सिम्टम्स थे मेरे को, और फीवर, हाई ग्रेड फीवर, डायरिया और वीकनेस, जॉइंट्स पेन, हेडेक, कफ, कोल्ड। थोड़ा सा कठिन समय रहा। स्टार्टिंग का 3-4 डेज़ थोड़ा सा मुश्किल भरा रहा, लेकिन प्रभु की दया से आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बहुत सारे फ्रेंड्स और आप लोग, कलीसिया के लोग और परिवार के लोगों की प्रेयर के द्वारा आज मैं बिल्कुल चंगा हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। और मैंने फिर अपना एक्सरे करवाया। CT तो नहीं करवाया, ऐसे मुझे इतना ख़ास ज़रूरत नहीं लगी। और बाकी मैंने CRP, D-डाइमर, अपने सारे इन्वेस्टिगेशंस 2-3 दिन पहले कराए, 14 डेज़ के बाद, तो सभी नॉर्मल है और ठीक फील कर रहा हूँ आज मैं। पिछले 13-14 डेज़ तक तो मुझे थोड़ा लगा, हालांकि वीकनेस सा भी रहा, लेकिन आज मैं बिल्कुल परफेक्टली फ़ाइन फील कर रहा हूँ। और मैं धन्यवाद देता हूँ आप सभी लोगों का जिन्होंने मुझे प्रेयर में याद किया, और हम भी निरंतर उनके लिए प्रार्थनाओं में बने रहते हैं, जो हमारे मंडली के और हमारे मित्र और हमारे सभी रिश्तेदार और करीबी लोग हैं जो इस समस्या से गुज़र रहे हैं, कोविड पॉजिटिव हैं। मैं उनसे बोलना चाहूँगा कि बिल्कुल चिंता ना करें, घबराएं ना, पैनिक ना करें। अगर आपको कुछ भी डिफ़िकल्ट लगता है, आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होता है 93 से कम, अपने डॉक्टर से संपर्क करें, घबराएं नहीं। बार बार SpO2 को भी चेक ना करें। जो भी सिम्टम आ रहे हैं उसको ट्रीट करें। अगर आपको डायरिया हो रहा है तो डायरिया की दवाई लें। अगर आपको फ़ीवर आ रहा है तो फ़ीवर लें। फ़ीवर के लिए आप, अगर आपको हाई ग्रेड फीवर है तो आप मेफ्टाइल भी ले सकते हैं पैरासीटामोल के साथ। और स्टीम रेगुलरली लें, डाइट अच्छा लें। और सारे, अगर आप 10 दिन, आपको 6 दिन 7 दिन में आते हैं, आप अपने ब्लड टेस्ट इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं डॉक्टर से कंसल्ट करके। नहीं कराते हैं, अगर आप ठीक भी हो जाते हैं 10-12 दिन के बाद, तो भी आप अपना एक ब्लड टेस्ट इन्वेस्टिगेशन कराएं, जिसमें आप अपना CRP, अपना D-डाइमर ज़रूर करवाएं।
अगर आपको ज़्यादा खांसी फिर भी लगती है, 12 दिन हो गए हैं, 14 दिन हो गए हैं, आपको खांसी आ रही है कंटिन्यूसली, चेस्ट में आपको फील हो रहा है कुछ, आप अपना सीटी कराएं। अगर आपको कम लग रहा है तो आप कम से कम मिनिममली अपना एक एक्सरे तो चेस्ट का करवा लें और डॉक्टर से कंसल्ट कर लें अपनी रिपोर्ट्स, जिससे आपको एक सेटिस्फेक्शन लगेगा। आपको अगर आपके नॉर्मल सब होता है तो आपको साइकोलॉजिकली भी इससे आपको आराम मिल जाता है। और इसी के साथ मैं एक पद पढ़ना चाहूँगा जो है भजन संहिता 30:1 से। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूँगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। एक बार फिर मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की, मेरे परिवार के लिए। मेरे परिवार में सभी लोग ठीक हैं। शुरुआती दिनों में ही जब मुझे फ़ील हुआ था कि मैं पॉजिटिव हो गया हूँ तो मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया था इन्वेस्टिगेशन देने से पहले ही। और फिर मेरे पॉजिटिव होने के 3-4-5 दिन बाद, करीब 4 दिन बाद, मैंने अपने 4-5 दिन बाद अपने फैमिली का टेस्ट करवाया RT-PCR। उसमें सभी लोग नेगेटिव आए हैं और वो लोग आज भी अच्छे हैं, बढ़िया हैं। वाइफ, बच्चे, दोनों बच्चे, मेरे पेरेंट सब ठीक हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों को जिन्होंने मेरे परिवार को और मेरे लिए प्रार्थना की है। थैंक यू। मैं विशेष तौर पे पास साहब के लिए भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मेरे साथ निरंतर संपर्क में बने रहे, मेरे लिए प्रार्थनाएं की। उनके परिवार के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सो मच। जय मसीह की। Praise the Lord, everyone. I'm Enosh Aishwarya Prasad, and I'm here to share a very beautiful and a living witness of mine. As most of y'all know, that last year has been totally into COVID. The mass destruction, the mass crisis, the total devastation around the globe. It didn't spare to hit our church, our community, our country, and everyone who went in the way. Especially being a part myself in the COVID, being a medical student in India, being a close witness to the devastation at hospital which COVID did. It was a very challenging year for myself. Being a medical student, I had to manage through my studies, I had to manage through clinical postings, had to manage through my online classes as well. In December of 2020, the National Medical Council of India ruled out that we'll be starting with our offline classes as well. So we had to manage with offline classes and also our clinical postings. Soon we were also given the timetable for our final exams, which were taken offline, and it was a questionable thing. It was a little worrying to see that the whole year had been into COVID and still we have to prepare within a month or so to give our final exams, and that too offline. And suddenly a thing clicked to me, as the Bible says, God is a very present help in the time of trouble. I was thinking to myself that the entire year had not been good. We didn't get so much time to study because we were also posted in COVID. We had to see patients. We were into telemedicine, teleconsultations, and most of all, people who I knew were also calling to us for help or any kind of engagements of COVID. But especially since I am a believer, I believed in Christ that He would make a way out. And our timetable of final exams came up. We gave our pre-university exams and then came on the university exams. We were hopeful that the exams would be a little lenient since it's COVID, but no, it was not to be spared. We were given, it was a pretty tough question paper to go through it, and as far as the preparation was concerned, it wasn't up to the mark where we had thought of taking it to. But as I said, God is a very present help in the time of trouble. I gave my exams, and to your surprise, there wasn't even a single day of gap in my exams. And top of that came our practical exams, where in fact the externals were also present. I gave all of them. I used to pray before my exams,
And before giving every exam, I used to keep my hand on the question paper, on the answer sheet, and I used to ask for the guidance of Lord. I asked for the wisdom that he gave to Solomon, and I believed in Christ, and I gave all my exams. And it was almost a month difference where we finished our exams and there was result to be out soon. And I was kind of praying through that God at least pass me, but God, Jesus is so much mightiful and powerful that he turns and that he can feed 5,000. So I was a little worried, and as Matthew says that, look, the birds of the sky, neither they reap nor they sow, they still cut, and their heavenly Father still feeds them. And suddenly my phone popped up and I checked through that the result was already out. Everybody was a little curious to know, and I opened my laptop. On my laptop I got on my knees, mom, my sister and my father, we prayed on our knees, and we prayed that God, whatever is your will, do that. And the moment I clicked the view the result button, I saw I was passed. And how wonderful he is, he even added a blessing to me that I had 2 of the distinctions in my subjects. One was medical clinical pathology and the other was forensic medicine and toxicology. And in the entire 3 years of history, no one has got distinction and has topped the entire university in Bhopal. And I was the only one in my institute where I had topped the university in the entire course of 3 years. In most of my senior batches, no one had topped, or no one even bagged the distinction in the subject. And I'm so happy and so thankful to Jesus that he did not laid me for a tail, but he kept me as a head high. Also, to add to the blessing, last year I have been involved in the Indian Medical Association as a regular lifetime member of the Indian Medical Association. And I'm so blessed to share again that this year I have been also elected as the editorial board member for year 2020 and 21. And this brings to me whole lot of blessings, whole lot of things and little blessings that reminds that he's still there. Though there is mass devastation all around, but when you continue to pray, when you kneel down on your feet, when you cry to him, when you look out to his face, when you look out to his throne, he extends his right hand and give you abundant blessing that you couldn't even imagine. I didn't imagine that I would brag about the distinction. In fact, I was also surprised that I got in distinction in the entire 3 years course period, where my seniors would be wondering that how did I get it. And moreover, it is a blessing for all of my colleagues as well, for my seniors, that they have seen that a believer has got this. And I can surely brag about my Christ that he has blessed me more than in abundance. I would also share a little experience of myself being posted in COVID. I had the opportunity to be only UG, only undergraduate medical student, to be a part of the inspection team for COVID. I had the opportunity to witness inspections with the health minister of MP. Also, I have been connected through the Prime Minister of India through live sessions at our hospital, and I have been the only UG there. And this brings me more blessings and more trust in God and more faith in him, that he can do so much big things from a little seed. Therefore, I thank God with all my heart and thank you for all your prayers that you have put me in. I thank Reverend Enosh Charles Uncle for always continuously praying for me, for all my dear congregation, all the members and all my brothers and sisters who have been continuously praying for me. I would request you to continue to pray for me, and I will for you. May the abundant blessings of Christ be with you all. Amen. जय मसीह की आप सबों को आप सबों को धन्यवाद देती हूँ, और मैं अपने जीवन की इन विषमताओं को आपके सामने प्रकट कर रही हूँ।
अभी कुछ ही दिन पहले मेरे परिवार में मेरा ग्रैंडसन, मेरा बड़ा बेटा, मेरी एक बेटी, मेरा हस्बैंड, ये सब कोरोना ग्रस्त हो गए थे। हम सब बहुत परेशान थे। आसपास का जो माहौल था वो एक अजीब किस्म का भयानक माहौल था। परिवार में भी, हमारे परिवार में भी 4 मौतें हो चुकी थी। ये सब चीज़ों ने मुझे बहुत अधिक परेशान कर दिया था। हर समय एक डर लगा रहता था। रात में नींद नहीं आती थी, सोते सोते उठ जाती थी, क्योंकि मुझे भय लगता था कि मेरे परिवार में कुछ अनहोनी ना हो जाए। उठ करके आती थी, बच्चों को देखती थी, मिस्टर को देखती थी, और फिर अपने बिस्तर पे आके दुआ करती थी। बहुत बार दुआ करते करते सो गई, मगर डर जो था वो एक ठो बैठ चुका था, और इस डर का मेरे पास कोई इलाज नहीं था। एक दिन मैं अपने बड़े बेटे के साथ बात कर रही थी, उसने मुझे बहुत समझाया। माँ, तुम्हारा विश्वास डगमगा रहा है। मैं बोली नहीं। बोले हाँ। उसने मुझे बहुत सांत्वना दी, बाइबल के कोटेशंस बता बता के उसने मुझे समझाया। विश्वास करो, इस घर में किसी का भी बाल भी बांका नहीं होगा। आज तक आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके हम सबों को उसके भरोसे छोड़ा, और उसने आपके भरोसे की लाज रखी, हम सबों को संभाला, आज तक संभालता आया है, आगे भी वो संभालेगा। मैंने उसकी बात मानी। अपनी प्रार्थनाओं में मैंने अपनी गलती स्वीकार करी कि सचमुच में मैं डर चुकी हूँ। इस डर को, जब परमेश्वर मेरे साथ है तो मुझे छोड़ना होगा, और मैंने उस भय को छोड़ा। निर्भीक होकर मैंने परमेश्वर से मांगा अपने परिवार की सलामती, अपने परिवार के अच्छे स्वास्थ्य को मांगा, और परमेश्वर ने दिया। आप लोग सब मेरे लिए, मेरे पूरे परिवार के लिए आप लोगों ने दुआ करी। हमारे पासवान ने लगातार मुझसे फ़ोन पर बातें करके, मेरे लिए प्रार्थना करके मुझे आत्मिक रूप से संभाला। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। विशेष धन्यवाद जीवते परमेश्वर का देती हूँ, जो आज भी मुझे संभाला है, कल भी उसने मुझे संभाला, और मेरा विश्वास है वो मुझे आगे भी संभालता रहेगा। उसके नाम की महिमा हो, उसको हम सराहें, उसका जय जयकार करें, और उसे मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से धन्यवाद देती हूँ। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी, जिसने हमें आज भी जीवितों के बीच में रखा है। हम सब स्वस्थ हैं, और पिताजी आपकी दया से हम धीरे धीरे करके शारीरिक रूप से स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हैं। आप हमारे संग साथ रहिए, और हमें रास्ता दिखाइए कि हम किस तरह से आपकी महिमा करें, आपको सराहें, और किस तरह से हम और आपके नज़दीक पहुंच जाएं। प्रभु जी आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। मेरा प्यार भरा सलाम कबूल करें। प्रभु आप सबों को बहुतायत के साथ आशीष दे, और अपनी महिमा में हमें इस्तेमाल करे। आप सबों का पुनः आज की इस पवित्र रविवारी आराधना में मैं स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, और आप सबों को मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मजबूत होंगे, अपने ईमान में दृढ़ होंगे। प्रभु आप सबों पर अपनी कृपा बनाए रखे। आने वाले रविवारी आराधना का समय सुबह 9 बजे से जो ऑनलाइन यूट्यूब एवं चर्च के फेसबुक पेज पर होगा। आप सभी प्रार्थनाओं में, आप सभी आराधनाओं में शामिल हो, और इन लिंक्स को, जो आराधना के लिंक हैं, उन्हें अपने अजीजों, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आप सबों से निवेदन है, आप अपनी भेंटों को, धन्यवादी भेंटों को सीधे चर्च अकाउंट में जमा करा सकते हैं, और पासवान और ट्रेजरर को सूचित करना ना भूलें। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, आप में से किसी अजीज को रसीद अगर नहीं मिली हो उस ट्रांजैक्शन की, तो मेहरबानी से आप मुझसे सीधे संपर्क कर सकते हैं, ट्रेजरर साहब से संपर्क कर सकते हैं,
और उन रसीदों को प्राप्त कर सकते हैं। आने वाले गुरुवार शाम 7 बजे से गूगल मीट पर प्रार्थना सभा होगी। आप सबों से निवेदन है, मेहरबानी से मुझे प्रार्थना निवेदन सीधे सेंड करें। आप मुझे एसएमएस कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप में प्रार्थना निवेदनों को भेज सकते हैं, ताकि हम एकजुट होकर, एक मन होकर, एक आत्मा होकर विषयों के लिए प्रार्थना कर सकें, ताकि प्रभु परमेश्वर अपनी अद्भुत महिमा से भर दे। हम खुदा का बहुत बहुत शुक्र करते हैं। मसीह यीशु मसीजो, बहुत आवश्यकताएं हैं प्रार्थनाओं की, क्योंकि इस संसार में अनिश्चितताएं बढ़ गई हैं। आप सबों से निवेदन है कि मेहरबानी से अपने सारे अजीजों को प्रार्थना में स्मरण करें और प्रार्थना निवेदनों को शेयर करें, आपस में मिलकर प्रार्थना करें और प्रभु के साथ संगति में बने रहे। खुदा का कलाम पढ़ें। मसीह यीशु मसीजो, बहुत सामर्थ्य, धैर्य और हमारे विश्वास में मजबूती आएगी। प्रभु आप सबों पर अपनी कृपा बनाए रखे। बीते सप्ताह जिनके बर्थडेज और एनिवर्सरी, वेडिंग एनिवर्सरीज थे, आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं हम प्रेषित करते हैं। जिन्होंने तरक्की हासिल करी, जिन्होंने प्रमोशंस हासिल किए, प्रभु परमेश्वर आप सबों को बहुतायत के साथ आशीष दे। आइए प्रार्थना में अपने सुरों को झुकाएंगे और इस धन्यवाद की प्रार्थना में हम शामिल हो गए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ प्रभु आज की सुबह हम इन सारे दिल अजीजों को, जिन्होंने बीते सप्ताह चंगाइयां हासिल करी, बीते सप्ताह जिन्होंने अपने जन्मदिन को मनाया, हम उन सब के लिए धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, कलीसिया के इन तमाम दिल अजीजों को प्रभु तेरे सामर्थी चरणों में समर्पित करते हैं। हम प्रार्थना में याद करते मिसेस किरण दास जी को, जिन्होंने 17 मई को अपने बर्थडे को सेलिब्रेट किया। हम प्रार्थना में याद करते मिस्टर प्रतीक लोनारकर को, जिन्होंने 18 मई में प्रभु अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट किया। प्रभु जी, हम प्रार्थना में याद करते कुमारी एंजेलिना राम को, जिन्होंने 20 तारीख को प्रभु अपने बर्थडे को सेलिब्रेट किया। हम प्रार्थना में याद करते मिस्टर एमएल रिचर्ड, मिसेस कॉलिन रिचर्ड के लिए, जिन्होंने 20 मई को प्रभु अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट किया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं मिसेस कुसुम सोनवानी जी के लिए एवं मिस्टर आर.एन. जॉन के लिए, जिन्होंने 22 मई को प्रभु अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट किया। प्रभु परमेश्वर, इन सबों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते प्रभु तेरी अद्भुत कृपा इनके ऊपर बनी रहे। जन्म से लेकर आज तक प्रभु तूने बरकरार इन्हें रखा, इनकी जिंदगी पर ढेरों बरकतें दी। उन सारी बरकतों के लिए, उन उपकारों के लिए प्रभु हृदय से तुझे धन्यवाद। प्रार्थना करते प्रभु तेरी अद्भुत कृपा बनी रहे और प्रभु तेरे मार्गदर्शों, प्रभु तेरे आदेशों को पालन करते हुए तेरे मार्गदर्शन पर आगे बढ़ने पाए और प्रभु बहुतों के लिए आशीष का सबक ठहरने पाए। प्रार्थना करते जिन्होंने बीते सप्ताह अपने वेडिंग एनिवर्सरीज को सेलिब्रेट किया है, मसीह यीशु के नाम से वो सब के सब ब्लेस होने पाए। प्रभु जी दुआ करते हैं मिसेस कुसुम सोनवानी जी के लिए और मिस्टर विनय खान सोनवानी जी के लिए, जिन्होंने 18 मई को प्रभु अपनी शादी की सालगिरह सेलिब्रेट किया। पिता परमेश्वर दुआ करते हैं मिसेस सरिता पॉल के लिए, मिस्टर राकेश पॉल के लिए, जिन्होंने 22 मई को प्रभु अपने शादी के वर्षगांठ को सेलिब्रेट किया। हम प्रभु जी धन्यवाद करते आज, जबकि मिसेस रीतू दास और मिस्टर समीर दास अपने वैवाहिक जीवन के प्रभु परमेश्वर एक और साल को हासिल करते। प्रभु इन सब के जीवन के लिए, इन सब के वैवाहिक जिंदगी के लिए, पारिवारिक जिंदगी के लिए प्रभु हम तुझे धन्यवाद और प्रार्थना करते सभी जोड़े प्रभु आशीषित रहे और प्रभु परमेश्वर तेरी महिमा में बढ़ने पाए और प्रभु परमेश्वर तेरी सेवा में बढ़ने पाए और प्रभु नरेक को आशीष दे, परिवारों को आशीष दे। और पिता परमेश्वर, हम सब भी जो आराधना में शामिल हैं, प्रभु हम सब अपनी जिंदगी को तेरे हाथों में सौंपते बड़े विश्वास हृदय के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुआ को मांगते सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन। वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से
फिर से तू अभिषेक कर दे। से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, 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 आ पवित्र आत्मा। बहने दे उस हवा को, झूले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे। बहने दे उस हवा को, झूले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, 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 आ पवित्र आत्मा। आ
मार्ग पे चला हमको। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को। तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, 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 आ पवित्र आत्मा। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, 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 आ पवित्र आत्मा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। मसीह यीशु मसीहो आप सबों को जय मसीह की। आज हम पेंटिकोस्ट संडे ऑब्जर्व कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इस दिन की वैल्यू को नहीं समझते। पेंटिकोस्ट संडे एक ऐसी बड़ी घटना है जो इंसानी तवारीख में, जिसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, उद्धार की वाचा का अर्थ का ये की स्टोन है मसीह यीशु मसीह। अगर पेंटिकोस्ट की घटना नहीं होती तो खुदा की मुक्ति की योजना अधूरी रह जाती। मनुष्य की मुक्ति के लिए पवित्र आत्मा का होना एक की स्टोन है। पेंटिकोस्ट इसका मतलब एक पवित्र सभा का दिन। पुनरुत्थान पर्व के 7 सप्ताहों के बाद का रविवार पेंटिकोस्ट रविवार कहलाता है। पेंटिकोस्ट रविवार कहलाता है, इसे यहूदी भी मानते हैं। कटनी का पर्व से 50वें दिन के बाद इसे सेलिब्रेट करते हैं हार्वेस्ट के रूप में।
It has its more significant and importance. मसीह विश्वास पर पहली बार मसीहियों पर पवित्र आत्मा उतरी और उस दिन चर्च की स्थापना हुई। मसीहियों, आज की तारीख तक हम विश्वासियों ने अपने चर्च के कैलेंडर में हमने देखा क्रिसमस को हम बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। हम लैंटन सीजन को, पैशन वीक को, ईस्टर को, खासतौर पर ईस्टर को बहुत ग्रैंड सेलिब्रेट करते हैं, परंतु यहां पर थोड़ा सा कमी महसूस करते हैं। क्रिसमस को बहुत ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता है बनिस्बत ईस्टर के, परंतु ईस्टर भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज, पुनरुत्थान खुदावंद यीशु मसीह का अपने आप में बहुत यूनिक है। और इसके साथ ही साथ इन दिनों में शहरों में, देशों में छुट्टियां होती मसीह यीशु मसीह से, लेकिन आज वो रविवार है जिसे हम पेंटेकोस्ट रविवार कहते हैं। हार्डली एनीवन रिकॉग्नाइज्ड इट, बहुत कम लोगों को जानकारी है। जी आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह दिन रूह कुदूस के निजाम का दिन है, क्योंकि इस दिन को चर्च के जन्मदिन के रूप में एग्जिस्टेंस में जो आता है। पेंटेकोस्ट इज द बर्थ ऑफ द चर्च, और खुदा बाप ने हमें इस मुफाद का हिस्सा बनाया है। फिर तो उसका दूसरा बाप में जब हम पढ़ते हैं तो पाते हैं कि चर्च की शुरुआती बयान है, शुरू होने का बयान है। पहला अध्याय कलाम बताता है कि खुदावंद यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर अपने प्रेरित चेलों से मिलते हैं और उनको समझाते हैं कि तुम मेरे गवाह होगे। और ये प्रेरितों अध्याय 1 और उसकी 4 आयत में है। और तभी वे चेले यरूशलेम को आगे बढ़ जाते हैं और इंतजाम वो करते हैं कि कैसे वो प्रार्थना करें, कहां मिलकर प्रार्थना करें। तो वो सब इकट्ठा होते हैं और सब के सब यरूशलेम में होते हैं। और जब आप प्रेरितों अध्याय 1 उसकी 12 और 14 से लेकर 12 और 14 से लेकर 16 तक पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि अब वे चेले प्रभु के स्वर्गारोहण के बाद यरूशलेम में इकट्ठा थे और रूल ऑफ वॉज सेनाओं के परमेश्वर के डर और भय में थे और प्रभु यीशु मसीह के इंतजार, क्योंकि ये हुक्म खुदावंद यीशु मसीह ने दिया। पढ़े गए कलाम में प्रेरितों के काम उसके दूसरे बाब की 7वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो पाते हुए सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं। मैं यहां पर आपके ध्यान को इस ओर लाना चाहता हूं कि जब ये घटना पेंटेकोस्ट की घटना घटित हुई है तो ये घटना अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में हुई है, क्योंकि जब वे देख रहे थे, जब वे सुन रहे तो हरेक की जबान में, हरेक की भाषा में कलाम सुनाई दे रहा था जब पतरस बोल रहे थे, जिसमें पर्थियंस, मेरिस, एलामाइट्स, मेसोपोटामियंस, जूडियंस, पोंतुस और एशिया, फ्रूगिया, पंफुलिया, इजिप्ट और लीबिया से आए हुए विजिटर्स और लोग थे। और ये विजिटर्स, उस पे रोम के भी विजिटर्स थे, उस पे यहूदी भी थे, उसमें गैर यहूदी भी थे, और बहुत सारे लोग जो अरब कंट्री से आए हुए थे, जिनकी जुबानें, जिनकी भाषाएं बिल्कुल अलग अलग थी, वो सब के सब वहां पर थे। वे बड़े अचंभित हुए कि ये क्या हो रहा है, इसका क्या मतलब है। किसी ने कहा कि यह तो मदिरा के नशे में है। तब पतरस खड़ा हुआ और सुसमाचार सुनाया। प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय 14 से 16। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा कि तुम समझ रहे हो कि ये लोग नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, परंतु यह वो बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। मसीह बहुत ही खूबसूरत बात है जब आप 17, 18, 19, 20 और 21 और 22 आयत को पढ़ें।
मेरे मसीह यीशु मसीजों, मैं फिर कहूंगा यह दिन बड़ा खास था। यह दिन बहुत ही खास था, क्योंकि अब प्रभु के जाने के बाद पवित्र आत्मा का उंडेला जाना हम पाते हैं। It is the second greatest event in the history of the church when the Holy Spirit came upon the church. अद्भुत बात है। जब पतरस ने प्रचार किया तब 3000 लोगों ने प्रभु को स्वीकार किया। मसीह यीशु मसीजो, आज की सुबह मैं आपसे इस कलाम से प्रेरित होकर 3 बातें शेयर करना चाहता हूं। पहली बात है, द चर्च वॉज क्रिएटेड बाय गॉड। द चर्च वॉज क्रिएटेड बाय गॉड। दूसरी बात है, चर्च का पहला मिशन है कि वो लोगों तक परमेश्वर के प्रेम को पहुंचाए। परमेश्वर का ये पहला मिशन है कि वो लोगों तक परमेश्वर के प्रेम को पहुंचाए। और जो तीसरी बात है वो है, चर्च का उद्देश्य है कि उसके द्वारा सहभागिता कायम रहे। चर्च का ये उद्देश्य है कि चर्च के द्वारा सहभागिता कायम रहे। मसीह मसीजों, आइए हम कुछ ब्रीफ इन 3 बातों पर ध्यान दें। नंबर 1, द चर्च वॉज क्रिएटेड बाय गॉड। चर्चेस जब बनाए जाते हैं, तो बिल्डिंग जब बनाई जाती है तो उसमें एक नाम होता है, परंतु प्रभु का यह अद्भुत अनुग्रह कि उसने चर्च बनाया, यूनिवर्सल चर्च बनाया, जिसमें मुखिया प्रभु यीशु मसीह है। चर्च इमॉर्टल है क्योंकि इसकी योजना दुनिया के निर्माण के पहले इस खुदा के दिमाग में थी। प्रभु यीशु इस संसार में आया, उसकी मृत्यु, उसके पुनरुत्थान, उसके स्वर्गमन के बाद पेंतिकोस्त के दिन चर्च को फॉर्म्ड किया गया और अपने वास्तविक रूप में पेंतिकोस्त के दिन चर्च आया है। आज के बाद से हमारा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाना चाहिए। आज की तारीख से हमारे दिमाग के सारे ख्यालों को, उन असूलों को जो अब तक हमने बरकरार रखा है, उनको थोड़ा सा रीड करने की जरूरत है, उनको रिव्यू करने की जरूरत है। आज की इन परिस्थितियों के अनुसार अपने विचारों को और खुला करने की जरूरत है। बुद्धि के दरवाजों को बंद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि खुदावंत के कलाम के खुलने से तो प्रकाश होता है। तो अगर अब तक किसी को डाउट है, अब तक किसी को कोई शंका है, तो मेहरबानी से उन शंकाओं को साफ कर ले, क्लियर कर ले। मेरे अजीजों, इस बात को हमें आज 2021 में समझना होगा। यस, वी आर इन द चर्च राइट नाउ। अब आप बोलेंगे, पादरी साहब क्या बात कर रहे हैं, ऑनलाइन है हम लोग, तो हम चर्च में कैसे हो सकते? क्योंकि हम सबके सेंटिमेंट्स, हम सबकी धारणा, हम सबके विश्वास, हमारे इमोशंस चर्च बिल्डिंग से, बेरी से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन मसीह यीशु में अजीजों, मैं आप सबों को एक बात कहना चाहता हूं कि जिस वक्त पवित्र आत्मा आसमान से जमीन पर उतरी, तो उसने कोई फॉर्म्ड चर्च नहीं बनाया, लेकिन उसने हम सबको, मसीह यीशु के विश्वासियों को जोड़कर चर्च बनाया। मसीह यीशु अजीजों, इसे समझने की जरूरत। उसने कभी भी बिल्डिंग को ज्यादा तवज्जो नहीं दिया। वो कहता है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। सो दे स्टार्टेड अ चर्च इन जेरूशलेम। परंतु वे मसीही कहलाए अंताकिया में जाकर, वो एक अलग चीज है। परंतु जो चर्च की स्थापना, फर्स्ट चर्च की स्थापना ही इस घटना के साथ जेरूशलेम में हो गई। ये इस तरह से कतई शुरू नहीं हुआ है, कलाम कहता मसीह यीशु मसीह। यहां पर हम देखते हैं, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उन्हें आग की सी पड़ती हुई जीभें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वे सब के सब पवित्र आत्मा से भर गए। ये कहां से हुआ? क्या लगता है? चर्च? यस, आई एम आस्किंग फ्रॉम यू ऑल, ये कहां से हुआ? ये सब हुआ स्वर्ग से, स्वर्ग से धरती पर अगेन, और धरती में चर्च पर। वो चर्च, वो सारे विश्वासी थे जो वहां पर इकट्ठा थे। God started the church, God created the church, God established the church। परमेश्वर ने चर्च को स्वरूप दिया,
ताकि वो अस्तित्व में आए। और ये चर्च हमारा कतई नहीं है, ये चर्च हमारे एंटरटेनमेंट के लिए कभी नहीं है। ये चर्च उस आलम बाला का, उस खुदावंद का है। ये चर्च उसकी महिमा के लिए है, ये चर्च उसको जलाल देने के लिए है। वी आर जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। ये चर्च मेरा नहीं, चर्च आपका नहीं, परंतु ये चर्च खुदावंद यीशु मसीह का है। ये बात चर्च के हर सदस्य को जान लेना चाहिए। चर्च का मसीह यीशु मसीह, यस, चर्च वाज क्रिएटेड बाय गॉड। दूसरी बात, चर्च का एक ही मिशन है कि वो लोगों तक परमेश्वर को प्रेम, लोगों तक परमेश्वर के प्रेम को पहुंचाए। So what we are doing today and what we had done yesterday and the month before and the years before, मसीह यीशु मसीह, चर्च का मिशन है कि जो खो गए हैं, जो बिखरे हैं, जो टूटे हुए हैं, जो परेशान हैं, जो पापों में ग्रस्त हैं, जो अपनी जिंदगी से उकता गए हैं, जो आशा विहीन हैं, जो परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानते, चर्च उनकी मदद करने के लिए होता है। टू शेयर द लव ऑफ गॉड, टू सेव द लाइफ ऑफ पीपल। आज इस दुनिया में अन्य भाषा बोलना विवादित मुद्दा बना हुआ है, और इसका समाधान, इसका पर्पस सिर्फ एक ही था, और वो था लोगों तक कम्युनिकेशन करना, लोगों तक कम्युनिकेट करना। दे हैड अ प्रॉब्लम विथ कम्युनिकेशन, माय डियर फ्रेंड्स इन क्राइस्ट। जब हमने कलाम में पढ़ा 9वीं आयत को, जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 9वीं आयत में, हम जो फारती, मेदी, एलामी, मेसोपोटामियंस, यहूदी, कप्पदूकिया और पंतुस और एशिया और फ्रूगिया, पंफूलिया और मिस्र और लीबिया देश के, कुरेने के आसपास के हैं, रोमी प्रवासी हैं, अर्थात कुछ तो यहूदी मत धारण करने वाले हैं, कुछ क्रेती हैं, कुछ अरबी भी हैं। मेरे मसीह यीशु मसीह, जिनकी जबानें फर्क हैं, जो अलग अलग जबानें बोलते हैं, उन सबको एक ही बात सुनाई देती है, वो थे खुदा का कलाम जो उनको उनकी भाषा में सुनाई दे रहा था। दे हैड अ प्रॉब्लम विथ कम्युनिकेशन। लोग अलग अलग देशों, अलग अलग भाषाएं बोलते थे। तब आप समझेंगे, अब आप उस बात को समझने पाएंगे कि उस जगह पर लैंग्वेज एक बैरियर का काम कर रहा था। प्रभु चाहता था कि जितने भी लोग हैं, जिस भी जाति के लोग हैं, जिस भी कौम के लोग हैं, जिस भी भाषा के लोग हैं, वो सब के सब जाने और समझे और अंगीकार करे कि प्रभु यीशु मसीह ही उद्धारक है, यीशु मसीह मुक्तिदाता है। और मसीह यीशु मसीह, यहां ये मिरेकल हुआ, खुदा ने उन्हें वरदान दिया और वो खुदा की आवाज को उन्होंने अपनी अपनी भाषा में सुना। मसीह यीशु मसीह। हम कैलकुलेशन में उलझ जाते हैं और इतने उलझे हैं कि आज तक सुलझ नहीं पाए। कुछ बातें हैं कलाम की जिन्हें हमने ना गांठ बांध के अपने रख लिया, उन गांठों को खोल भी नहीं सकते कि उनमें से कुछ चीजें समझाई जा सके, सुधारी जा सके, इंप्लीमेंट की जा सके, क्योंकि हमारे पास तो वही है, जो गठाने बंधी हुई वो खुलने ही नहीं, और उन गठानों को खोलना बहुत जरूरी है। सो द मिशन ऑफ द चर्च इज कम्युनिकेट द मैसेज ऑफ गॉड ऑलमाइटी। तीसरी बात, चर्च का उद्देश्य था कि उसके द्वारा सहभागिता कायम की जा सके। क्या आपने कलाम को समझा कि चर्च की शुरू में ही यीशु के सुसमाचार सुनने वाले 3000 लोग प्रभु में आ गए। उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु के विश्वास में हो गए, उन्होंने अपने आप में गिल्ट फील किया, उन्होंने इस बात को महसूस किया कि उन्होंने पाप किया है, सो उन्होंने अंगीकार किया, उन्होंने गलती की है, उन्होंने क्षमा नहीं किया, सो दे कन्फेस, और उन्होंने माफ किया,
और वो पापों और अपराधों के कारण जो यीशु मसीह को जब उन्होंने देखा और पाया कि हमारे ही पापों के कारण यीशु मसीह को सलीब पर टांगा गया और उसकी मौत हुई, उन्होंने अंगीकार किया और पवित्र आत्मा का वरदान पाया। तुरंत ही वे एक नई सोसाइटी के सदस्य हो गए। वे दासत्व की जिंदगी से उबर कर स्वतंत्रता की जिंदगी में उन्होंने प्रवेश किया। वे खुदगर्जी की दुनिया से निकलकर सहभागिता की दुनिया में प्रवेश किया। वे घमंड को छोड़कर नम्रता की दुनिया में प्रवेश किया। उन्होंने अनादर होना, हम इस विषय पर बात करें, आज कोई भी अनादर होना पसंद नहीं करता है, परंतु उन्होंने अनादर होना, किया जाना, उनका मान माना और उनको सम्मान माना। ये उनके लिए सम्मान हो गया और वो सबको माफ करते गए। मेरे अजीजों, उस पहली सदी में, उस पहली शताब्दी में और 3000 लोगों ने अद्भुत तरीके से बपतिस्मा लिया और 3000 से 5000 हो गए। चर्च हमेशा से ही यीशु मसीह में अजीजों ऐसा ही होता है। वो 4, 6, 8 लोगों का नहीं होता, वो बढ़ता जाता है। उतने लोग नहीं होते। चर्च हमेशा बढ़ता जाता है। चर्च हमेशा एक्सटेंड होता है, उतना ही नहीं रहता। ज्ञान सीमित होता है, परंतु परमेश्वर के वरदान से जो भर जाता तो वह असीमितता की ओर जाता। यीशु मसीह को समझने की बात है। मोस्टली इंस्टीट्यूशंस ऐसे होते हैं जिन्हें अपना स्वार्थ दिखता है, वो लेते हैं, वो खींचते हैं, लेकिन चर्च का इंटरेस्ट यह है कि वो हमें दे। चर्च फंड्स, ऑफरिंग्स, चंदा, दान देना, उनके सेवकों को तोहफे देना, यह हमारी बेसिक जिम्मेदारी है। और मेरे अजीजों में, खुदा यीशु मसीह में अजीजों, अगर हम इसको बोझ समझते हैं तो स्मरण रखें, खुदा किसी का कर्जदार नहीं है। आप उसको देते हो, आप उसकी बादशाहत को बढ़ाने के लिए देते हो, और जो सच्चे मन से खुदावंत के हुजूर में देते हैं, याद करें उस 2 दमड़ी के चढ़ाने वाली इस महिला को भी खुदा ने रिकॉग्नाइज किया, बरकत दी। इट इज ट्रुथ that this is our basic responsibility to offer our offerings in different manners. चर्च जहां आप जुड़ रहे हैं आज इस ऑनलाइन आराधना के मार्फत से, चाहे यूट्यूब पर, चाहे फेसबुक पर, गूगल मीट पर या जूम पर, it's now become church. Prayer meetings, gatherings, assembly, fellowship. यीशु मसीजो, आप चर्च को अटेंड कर रहे हो, याद रहे खुदा आपको अटेंड कर रहा है। आप चर्च को अटेंड कर रहे हो, याद रहे खुदा आपको अटेंड कर रहा है। स्मरण रहे, चर्च जहां हम जुड़ते हैं, वचन जहां से सत्य प्रचार होता है, जहां सेवा की जाती है, हम उस जगह पर अपनी जिंदगी से मिल रहे होते हैं। अजीजों, हम मसीह विश्वासी अलग लोग हैं, अलग कल्चर के लोग हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि हमारा कल्चर क्या है, हमारा विश्वास क्या है। आज की सुबह मैं आप सबको ये बात शेयर करना चाहता हूं। अगर अब तक कोई किसी शिगुफे में है तो शिगुफे से बाहर आ जाए। What is your identity? I would like to tell you, I would like to share with you, my dear friends in Christ. मेरा कल्चर क्या है, मसीही विश्वासी का कल्चर क्या है, इस बात को हम समझें। ये मानो रेगिस्तान में आरामगाह के समान है। आप सब रेगिस्तान को जानते हैं, कितना अनकंफर्टेबल होता है। दिन में भी मुश्किल है, रात को भी मुश्किल है। जितनी गर्म दिन होते हैं उससे ज्यादा ठंडी रात होती है, बहुत अनकंफर्टेबल है। फर्ज करें, मानो, कल्चर की बात कर रहा हूं, मानो आप रेगिस्तान में हैं, लेकिन आप एक आरामगाह में हैं। ये मानो गर्मी में एक छायादार वृक्ष के समान है। ये हमारा कल्चर है। प्यास
प्यासे को एक गिलास ठंडे पानी के पी लेने के कारण से जो आराम मिलता है, मानो वो आराम है। आप सभी को स्वीकार करते हैं, सबको एक्सेप्ट कर लेते हैं। कई बार गालियां खा लेते हैं, कई बार मार खा लेते हैं, स्वीकार करते हैं। गालों में तमाचे खाकर सब कुछ उसके सामने निछावर कर देते हैं। मेरे मित्रों, यीशु मसीह में मेरे मित्रों, आज की सुबह इस कल्चर के साथ, जिसको कि आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, समझने का प्रयास करें। आपका सब जगह तिरस्कार हो रहा हो, आपका मसीह के कारण आप ठोकर खा रहे, आपका अपमान हो रहा हो, ये कल्चर मसीह का है कि उस अपमान में, उस तिरस्कार में भी वो शांत रहता है। मसीह मजीजो, एक और कल्चर में आपको बता रहा हूं कि हम परमेश्वर के परिवार का एक हिस्सा है। मसीह मजीजों, मैं ऐसा विश्वास करता हूं आज इस कलाम के द्वारा जो हमें आगाज दे रहा है इस पवित्र पेंतिकोस्त संडे के दिन, कि हम सब परमेश्वर के परिवार के सदस्य बन जाएं। हम चर्च के अहमियत को समझने पाएं। हम अपने व्यक्तिगत जिम्मेदारी को जो चर्च के प्रति है, अपने पासबान के प्रति है, कलीसिया के प्रति है, हम उसको समझने पाए। मसीह यीशु मजीजो, प्रभु परमेश्वर के सामने अपने जिंदगी का समर्पण कर दे और कहे, प्रभु जिस मकसद से तूने पवित्र आत्मा हमें दिया, हम उसका आदर कर सकें। पिता परमेश्वर के सामने हम कहें, प्रभु हमें क्षमा कर अगर हमसे कोई गलतियां हुई। प्रभु से कहें, प्रभु हमें माफ करे अगर हमने प्रभु तेरे राज को बढ़ाने के लिए बैरियर का काम किया। प्रभु से कहें, प्रभु तू मेरी सहायता कर, प्रभु तू मेरी मदद कर कि मैं तेरी बादशाहत को बढ़ाने के लिए अपना योगदान दे सकूं। अपने पापों को अंगीकार करें मसीह यीशु मसीह। अब तक जब हम अपनी जिंदगी में तकलीफों को, कष्टों को सह रहे थे, आज हम जिस भी परिस्थिति में हैं, जहां भी हैं, अपने मनों में प्रभु से प्रार्थना करें, अपने पापों की क्षमा मांगे और उन सब का अंगीकार करें और कहे, प्रभु आज के बाद इन पापों को मैं नहीं करूंगा, लेकिन आज के बाद मेरा जीवन बदला हुआ जीवन है। जैसे उस पहली सदी में जब पवित्र आत्मा उन चेलों के ऊपर में उतरती है, उन 3000 लोगों के ऊपर में प्रभु जीवन का परिवर्तन देखने को मिलता है और प्रभु परमेश्वर तेरे चेले नए हो गए। प्रभु वैसे ही वो वरदान हमें दे कि प्रभु हमारा मन भी नया मन हो जाए। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुंजी, सब कुछ देता हूँ।
कर कबूल खुदावन के मैं तेरा सारा सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुंजी सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता अभी अपने पाक हुजूर, दे तू मुझे प्यारो कुव्वत बरकतों से कर मामूर, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुंजी सब कुछ देता हूँ। एक बड़े ईमान के साथ खुदाम के हुजूर में अपने आप को हम समर्पण करें। जिन्होंने आज की रविवारी आराधना में अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित कर दिया है, हम उन सब के लिए जिन्होंने भेंट देने के लिए कमिटमेंट किया है, मन में जिनका धन्यवाद भरा हुआ है, प्रभु के सामने समर्पित कर दे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो कुछ हमारा है प्रभु सब कुछ तो तेरा ही है, हमने तुझसे हासिल किया और प्रभु परमेश्वर तेरी बरकतों को हासिल करके प्रभु परमेश्वर हमने ढेरों ढेरों खुशियां पाई। दुआ मांगते हैं उन सारी बरकतों के लिए, उन हरेक उपकारों के लिए प्रभु परमेश्वर, तेरे हर एक दानों वरदानों के लिए जो तूने हमें दिया उसके लिए धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक आराधना में शामिल होने वाला हर एक धन्यवादी मन प्रभु परमेश्वर तू स्वीकार कर, हर एक को, हर एक परिवारों को ब्लेस कर। हम प्रार्थना करते अपनी कलीसिया में तमाम दिल अजीजों को प्रभु अपनी पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि प्रभु हम तेरे बताए हुए मार्गों में चल सकें। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन। और अब उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रीस्त का अद्भुत अनुग्रह, परमेश्वर पिता का अद्भुत प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति आराधना में शामिल हुए तमाम दिल अजीजों के साथ, उनके परिवारों के साथ, तेरी मुबारक प्रिय कलीसिया के साथ और जगत के सारे विश्वासियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक बनी रहे, आमीन 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 आमीन।